बर्मुडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में अजीब अजीब रहस्यमयी कहानियों की बाढ़ सी आ जाती है। ये दुनिया के उन रहस्यों में से एक है जो सालों से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। लेकिन क्या हो अगर इसका सबसे बड़ा राज समंदर की गहराइयों में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में छिपा हो? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो एक सवाल से शुरू होती है जो आज भी लोगों को परेशान करता है। आखिर उस फ्लाइट 19 का क्या हुआ? सही मायनों में यही वो घटना है जिसने बरमूडा ट्रायंगल को इतना बदनाम कर दिया। जरा सोचिए, तारीख थी 5 दिसंबर 1945। अमेरिकी नेवी के 5 प्लेन एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर थे। दोपहर 2:10 पर फ्लोरिडा से उड़ान भरी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लेकिन 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि शाम 4 बजे एक अजीब खबर आई। लीड पायलट के दोनों कंपस ने काम करना बंद कर दिया था। शाम के 6:20 तक उनके रेडियो मैसेज में घबराहट और कन्फ्यूजन साफ सुनाई दे रहा था। और फिर शाम 7:04 पर एक आखिरी टूटा फूटा सिग्नल, और उसके बाद पूरी तरह खामोशी। उन 5 विमानों में 14 लोग थे, 14 सैनिक जो उस दिन ऐसे गायब हुए कि उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। और जब लगा कि शायद इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो गई। उनको ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था वो मैरिनर खुद लापता हो गया। उस रेस्क्यू प्लेन पर 13 और लोग थे। मतलब एक ही शाम में कुल 27 लोग अटलांटिक महासागर में कहीं खो गए। इसके बाद इतिहास के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन में से एक चलाया गया और नतीजा 0। कुछ भी नहीं मिला, ना प्लेन का एक पुर्जा, ना कोई मलबा और ना ही किसी की बॉडी। बस इसी एक घटना ने बरमूडा ट्रायंगल की कहानी को हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में बैठा दिया। फ्लाइट 19 की इस एक घटना ने एक ऐसी आग को हवा दी जिसने इस पूरे इलाके को हमेशा के लिए एक रहस्यमयी पहचान दे दी। ये सिर्फ एक गुमशुदगी की कहानी नहीं थी, ये डेविल्स ट्रायंगल के मिथक की असली शुरुआत थी। चलिए इस रहस्य के समंदर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो आखिर ये बरमूडा ट्रायंगल है क्या चीज? देखिए, ये अटलांटिक महासागर का एक बहुत बड़ा काल्पनिक त्रिकोण है। इसके 3 कोने फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा को छूते हैं, और इसका एरिया 5 लाख वर्ग मील से भी ज्यादा। बहुत बड़ा इलाका है ये। पता है, इस इलाके से जुड़ी अजीब बातें कोई नई नहीं है। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने भी अपनी डायरी में लिखा था कि उनके कंपास अजीब तरह से काम कर रहे थे और उन्होंने आसमान से आग का एक गोला गिरते देखा था। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल नाम दुनिया के सामने 1964 में एक मैगजीन आर्टिकल से आया, और बस तब से ये रहस्य और भी गहरा होता चला गया। और ये मत सोचिए कि फ्लाइट 19 की कहानी ही अकेली है। अरे नहीं, इस रहस्यमयी पानी ने और भी बहुत कुछ निगला है। मिसाल के तौर पर यूएसएस साइक्लॉप्स, ये कोई छोटी मोटी नाव नहीं थी। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का अमेरिकी नेवी का एक बहुत बड़ा मालवाहक जहाज था। मार्च 1918 में ये जहाज 306 लोगों को लेकर अपने सफर पर निकला और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। न कोई एसओएस सिग्नल, न मलबे का कोई टुकड़ा, कुछ भी नहीं, बस सन्नाटा। तो सवाल यह है कि क्या सच में यहां कोई एलियन या कोई सुपरनैचुरल ताकत काम कर रही है, या फिर इन सारे रहस्यों के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं? चलिए अब इन कहानियों से थोड़ा हटकर साइंस की दुनिया में झांकते हैं। एक थियरी है मैग्नेटिक कन्फ्यूजन की। देखिए, हमारी धरती पर कुछ ऐसी लाइनें हैं जिन्हें एगोनिक लाइंस कहते हैं। इन जगहों पर कंपस का मैग्नेटिक नॉर्थ और धरती का असली ज्योग्राफिक नॉर्थ दोनों एक ही सीध में आ जाते हैं, और बरमूडा ट्रायंगल ऐसी ही एक लाइन के पास पड़ता है। अब जरा सोचिए, एक मुश्किल सिचुएशन में ये पायलट के लिए कितना बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, शायद जैसा फ्लाइट 19 के साथ हुआ था। और हाँ, हमें ये भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये इलाका कुदरती तौर पर ही बहुत खतरनाक है। ये वो जगह है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा तूफान आते हैं। पानी के बवंडर यानी वाटर स्पाउट्स अचानक बन जाते हैं, और पानी के ठीक नीचे ऐसी छिपी हुई चट्टानें हैं जो किसी भी जहाज को चीर सकती हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स की। ये क्या है? ये समुद्र की तलहटी में जमी हुई मीथेन गैस है, और अगर किसी वजह से ये गैस अचानक फट जाए तो ये पानी में बहुत बड़ी मात्रा में बुलबुले छोड़ सकती है। इसे ऐसे समझिए, नॉर्मल समुद्री पानी घना होता है, इसलिए जहाज उस पर तैरते हैं, है ना? उसे बॉयंसी कहते हैं। लेकिन जब ये मीथेन के बुलबुले नीचे से ऊपर आते हैं तो वो पानी की डेंसिटी को एकदम से कम कर देते हैं। मतलब पानी का उछाल खत्म,
और अगर कोई जहाज ठीक उसी वक्त वहां मौजूद हो तो वो किसी पत्थर की तरह सीधा नीचे चला जाएगा, बिना कोई मौका दिए। ये सब वैज्ञानिक थ्योरीज अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन क्या हो अगर असली जवाब इन सब से भी बड़ा और आसान हो, एक ऐसा जवाब जो इस पूरे मिथक की जड़ पर ही सवाल खड़ा कर दे। और पता है, ये असली जवाब समंदर की गहराइयों या मौसम में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में छिपा है। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी इल्यूजन, और यकीन मानिए यही इस पूरी पहेली की असली चाबी है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने सोचा कि एक खास मॉडल की लाल कार खरीदनी है। अब क्या होगा? अचानक आपको वही लाल कार सड़क पर हर जगह दिखने लगेगी। तो क्या रातों रात शहर में लाल कारें बढ़ गईं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली बदलाव कारों की संख्या में नहीं, आपके ध्यान में आया है। आपका दिमाग अब उन पर ज्यादा फोकस कर रहा है। और बस ठीक यही चीज बरमूडा ट्रायंगल के साथ हुई है। जैसे ही इसकी रहस्यमयी कहानियां मशहूर हुईं, हमारे दिमाग ने इस इलाके में होने वाले हर हादसे को एक खास चश्मे से देखना शुरू कर दिया। सच तो यह है कि अमेरिका की नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नोआ साफ साफ कहती है, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि यहां किसी भी दूसरे व्यस्त समुद्री इलाके से ज्यादा हादसे होते हैं। और शायद सबसे चौंकाने वाला फैक्ट तो ये है, 2013 में जब दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों की लिस्ट बनी, तो बरमूडा ट्रायंगल का नाम उस लिस्ट में था ही नहीं। तो फिर असली सच क्या है? सच बहुत सीधा है। ये एक बहुत बिजी समुद्री रास्ता है जहां मौसम अक्सर खराब रहता है। और ज्यादा ट्रैफिक प्लस खराब मौसम का मतलब क्या होता है? ज्यादा हादसे। ये कोई मिस्ट्री नहीं है, ये तो सिंपल मैथ्स है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि अगर बरमूडा ट्रायंगल जैसा इतना बड़ा रहस्य सिर्फ कुछ कुदरती घटनाओं और हमारे दिमाग के एक छोटे से ट्रिक का नतीजा है, तो फिर ऐसे और कितने रहस्य हैं दुनिया में जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं, जबकि वो शायद सिर्फ एक कहानी हो? सोचने वाली बात है।